तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें वो जाइंट मैन को दिखाते हुए जिस गुफा में वो नहीं रह रहा होता है। वहां पर वो जाइंट मैन अपेयर हो जाता है और वोनी को देखकर गुस्से से बोलता है, यूजलेस फूल, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर वो वोनी को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की कोशिश करने का। फिर वो नहीं बोलता, सर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ 2 मंथ तक इस माउंटेन पर क्लाइंबिंग और डाउन क्लिफ कर रहा था। और मैं जिसके पास कोई डिसेंट मोबिलिटी आर्ट नहीं है वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कैसे कर सकता है, जबकि मुझे इस प्लेस पर ऑन टाइम वापस आना हो तो फिर मैं कैसे आऊँगा। फिर वह जाइंट मैन बोलता है, तब तो तुम्हें और तेजी से चलना होगा यहाँ पर आने के लिए। फिर वो नहीं बोलता, हाँ अगर यदि मैं आधे दिन पहले वॉक करना स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइम से पहुँच जाता। फिर वह जाइंट मैन बोलता, अच्छा ये सब बकवास छोड़ो, क्या तुम अपने इनेट कोर एनर्जी को फील कर पाए। बट वो नहीं कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है। फिर वह जाइंट मैन बोलता है, बोलो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पर अपने इनेट कोर एनर्जी को फील कर पाए। फिर वो नहीं बोलता, ओह अच्छा उसके बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वोनी को देखते हैं जो गुफा के अंदर बैठा हुआ होता है और वह जाइंट मैन उससे बोल रहा होता है, ना तुमने सिर्फ इनेट कोर एनर्जी को फील कर पाए बल्कि तुम वहां पर जाकर कुछ भी फील नहीं कर पाए। मुझे लगता था कि यह एक ऐसा चीज है जिसे तुम एक दिन में ही फील कर सकते हो, बट तुमने वहां जाकर कुछ भी फील नहीं कर पाया। फिर सोडम वोनी से बोलती, यार तुम उन्हें ऑनेस्टली सब कुछ क्यों नहीं बता देते हो कि क्या क्या हुआ था वहां पर। फिर वो नहीं बोलता है, चाहे वो मुरिम हो या दुनिया में कोई और, अपना सभी कार्ड्स को दिखाना हमेशा डिसएडवांटेज होता है। और अभी मैं कुछ बात श्योर करने में एबल हूँ, और यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा साउदर्न हेवन सॉर्ड ने कहा था कि कोई भी आदमी दूसरों की इनेट को एनर्जी के बारे में तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वो इन्हें असली गैदर ना करे। फिर वो जाइंट मैन बोलता है, मैं तुम्हारे से ऑलमोस्ट धोखा खा गया था, बट अब मुझे पता चल गया है कि क्या हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने लाइफ स्पेन बांटने के लिए अपनी कोर एनर्जी को यूज करने से बचने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मुझे तुमको यह रियलाइज कराना होगा कि तुमको इसे सीरियसली लेना होगा। तो ठीक है, अब तुम सुनो, अगर यदि तुम फाइट लूज कर गए तो मैं तुम्हें कैप्टन ओ को हैंड ओवर कर दूंगा। फिर वो नहीं बोलता है, क्या कैप्टन ओ। फिर वह जाइंट बोलता, हाँ क्योंकि जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो उसके बाद कुछ दिनों तक वो मुझे यहाँ देखने आया था। तब मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो तुम्हें वापस ले जाना चाहता था। फिर वो नहीं गुस्सा होते हुए अपना मन में बोलता है, वो ऑब्स्टिनेट बास्टर्ड अभी भी मेरे पीछे लगा हुआ है। फिर वह जाइंट बोलता है, मुझे वो दोनों ट्विंस ब्रदर ने बताया था कि उनकी नज़र तुम पर है, और अगर यदि मैं उन्हें यह बता दूं कि तुम्हारे अंदर ब्लड पैरासाइट नहीं है तो तुम अपने लाइफ टाइम तक एक बेसिक रैंक वॉरियर रहोगे। फिर वो नहीं बोलता, सर क्या आप उन लोगों से डिफरेंट नहीं हो जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। फिर वह जाइंट बोलता है, ये बात की बात है, जब तुम प्रॉपर स्किल से फाइट से बचने के लिए सभी ट्रिक का यूज किए थे तो क्या अब तुम अपनी इनेट और एनर्जी को फील करने के लिए कुछ मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हो। फिर वो नहीं थोड़ा सरप्राइज होते हुए अपना मन ही मन में बोलता, मुझे पता था कि ये बुढ़ा पहले से ही ऐसा है, तो मेरे पास इसके लिए कुछ पहले से ही प्रिपेयर्ड है। फिर वो नहीं बोलता, सर आपने कहा था कि अगर मैं हार गया तो आप मुझे मार देंगे, लेकिन अगर यदि मैं जीत गया तो क्या होगा, और क्या जीतने पर कोई रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वह जाइंट मैन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम हमेशा की तरह साहसी हो, तो ठीक है, अगर यदि तुम्हें मोटिवेट होने के लिए कुछ करने की जरूरत है तो मैं तुम्हारी एक विश को पूरी करूंगा, लेकिन यह तभी होगा जब तुम फाइट को जीतोगे। फिर वह उन्हीं के सामने 2 बुक्स को फेंकते हुए बोलता है, इसे पढ़ो और फैमिलियराइज्ड बनो और तुम फ्यूचर में ये मार्शल आर्ट लर्न करोगे। और ये जो बुक्स है वो बैटल चक्रम वॉरियर की लाइट चक्रम आर्ट है। फिर वोनी उस बुक को देखते हुए अपना मन में सोडम से बोलता, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं फाइट कैसे करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ कल्टीवेशन टेक्निक ही जानता हूं और मुझे लग रहा है कि मैं इसी तरह से फाइट करूंगा। फिर वह जाइंट मैन से बोलता, मैं उस एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक को जानने में अनेबल हूं जिसका यूज स्केलेटन ने किया था। फिर वह जाइंट बोलता है, लाइट चक्रम आर्ट एक बैलेंस्ड एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक है और तुम ज्यादातर मार्शल आर्ट बिना किसी इशू के सीख सकते हो, और उन दोनों ट्विन ब्रदर्स को भी यही बुक से सिखाया गया है, तो इसीलिए तुम किसी और की कंप्लेन मत करो। फिर सोडम बोलती, यार वो जाइंट मैन एक्चुअली तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि तुम किसी भी तरह से ये फाइट जीत जाओ। और फिर वह जाइंट मैन वो नहीं से बोलता है, ये जो तुम्हारे पास दूसरा बुक है वो है ल्यूमिनियस स्टार शॉर्ट टेक्निक, और ये जो शॉर्ट टेक्निक वाली बुक है वो बिलोंग करती है स्केलेटन मैन से जिसे तुमने गुफा में देखा था। तो यही वो शॉर्ट टेक्निक है जिसका यूज तुम्हारे स्केलेटन मास्टर ने किया था। फिर उस बुक को देखते हुए वो नहीं बोलता, अच्छा तो इसका मतलब है कि ये जो बुक है वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन शॉर्ट टेक्निक का बुक है। फिर सोडम बोलती है, लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि हेई एकियन के पास साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन का सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल क्यों है। तो गाइज इसमें हे एकियन उस जाइंट मैन का ही नाम होता है। फिर वो नहीं बोलता, अब जबकि उस जाइंट मैन ने स्केलेटन मास्टर को मेंशन किया है तो क्या उसने उसकी डेड बॉडी या किसी चीज में खोज कर रहा था। फिर वो जाइंट मैन वोनी के सर पर हाथ रखते हुए बोलता, क्या हुआ है, तुम सॉर फेस क्यों बना रहे हो, क्या तुम इससे खुश नहीं हो। फिर वो नहीं बोलता, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था।
फिर उन्हें उससे पूछता है, सर आपके पास ये सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल क्यों है? फिर वह जाइंट मैन थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है, फिर बोलता है, किसी ने मुझे यह दिया था। फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, ये झूठ बोल रहा है, मैं ये सोच ही रहा था कि किसने ये बुक चुराया है, और अब मुझे इस बुक को इस बुढ़े आदमी के पास देकर ऐसा लग रहा है कि इसने ही यह बुक चुराया है, और इसने मेरे पिछले मास्टर को डिफीट करने के लिए ल्यूमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने की कोशिश की थी। और ये सुनने के बाद सॉडम स्माइल करते हुए बोलती, अरे इसने तो ये बुक चुराया था, वाह यार, मुझे तो लगता था कि यह बूढ़ा सचमुच तुम्हें जिताना चाहता था। फिर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, क्या है एकियन ने कहा था कि तुमको दिखाएगा कि ल्यूमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक कैसे यूज किया जाता है? फिर उन्हें बोलता, हाँ उन्होंने कहा था कि वो इसे मुझे कल से 3 दिनों तक डेली एक बार दिखाएगा। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, यदि वो तुमको यह दिखाने जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसने स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से याद कर लिया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जरूर इसकी मूवमेंट का यूज अपने मार्शल आर्ट को कंप्लीट करने के लिए किया होगा, तो जरूर वो ट्विंस ब्रदर इम्प्रूव मार्शल आर्ट सीखने के बाद फाइट में शामिल होंगे। फिर सॉडम गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलती है, चीप बास्टर्ड। फिर वो नहीं बोलता, यार मैंने तो सोचा था कि वो अनएक्सपेक्टली मेरे लिए फाइट को बराबरी की बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें कोई हेल्प नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर सॉडम बोलते, यार ये बुढ़ा कमीना इंसान है, और ऐसा करने से यह फैक्ट कैसे बदल जाएगा कि वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन से हार गया था। फिर उन्हें बोलता है, खैर ऐसा नहीं है, वो पहले नॉर्मल रहा हो। फिर वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिछले मास्टर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन की मृत्यु हो गई है, और साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन ने हे एकियन के साथ काउंटलेस फाइट की है, लेकिन वो कभी भी एक बार और सभी के लिए स्कोर सेटल करने में एबल नहीं रहा। तो अब जब मेरे प्रीवियस मास्टर की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सुपीरियर था, तो इसीलिए वो इस तरह की मेथड का यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा है। फिर सॉडम बोलती, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब हम लोग पिछले बार मिले थे तब भी है एकियन हे जोंगडे के अगेंस्ट जीतने में असमर्थ था? फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, मेरा मतलब है कि उन्होंने फाइट को ड्रॉ कर दिया था। फिर उन्हें बोलता है, मेरा फाइट होने में अभी भी समय है, तो मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। फिर सॉडम बोलती, यार तुम इस फाइट में एक चीज कर सकते हो, जब तुम्हारा फाइट होगा तब फाइट के समय आयरन स्वॉर्ड खो देना, तो उन्हें जीतने के लिए 8 लाइटनिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना होगा। फिर उन्हें बोलता, यदि मैं स्वॉर्ड का यूज करता हूँ तो हे एकियन जरूर कहेगा कि ये काउंट में नहीं आता है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता, नहीं वो नहीं, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ल्यूमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक जो उसने चुराई थी यह वो वर्जन है जिसमें मेरे प्रीवियस मास्टर ने इम्प्रूव नहीं किया था, और फिर मेरे प्रीवियस मास्टर ने अपने सीक्रेट मैनुअल को खो दिया था, तो इसके बाद उन्होंने अपने स्वॉर्ड टेक्निक को इम्प्रूव किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वोनी को दिखाया जाता है जो उस बुक से स्वॉर्ड टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है, बट अभी भी हेवन स्वॉर्ड कंटिन्यू बोल रहा होता है, एक स्वॉर्ड टेक्निक मूव्स, जो इसकी वीकनेस मूवमेंट को शो करती है। यहाँ तक कि ओल्ड और न्यू मूव्स भी बिल्कुल सेम है, और इस मूव की हर एक फ्लो को इन्हेंस्ड किया गया है और इसी तरह से इसको इम्प्रूव किया गया है। फिर वोनी को हम लोग देखते हैं जो स्वॉर्ड टेक्निक का प्रैक्टिस करते करते थक गया होता है, और उस बुक को देखकर बोलता है, अब इम्प्रूव वर्जन का यूज करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था, कि यह सीक्रेट मैनुअल में लिखा स्वॉर्ड टेक्निक सिमिलर है, फिर भी इसमें डेफिनेटली डिफरेंस है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, यदि उसने सीक्रेट बुक को चुराई ना होती तो मेरे प्रीवियस मास्टर ने इसको इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोचा होता, और अभी भी मैं तो यह मानता हूँ कि यह एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स था। फिर तभी सॉडम स्वॉर्ड बोलती है, मैं माहौल खराब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या वो पागल बूढ़ा आदमी सरप्राइज नहीं हो जाएगा जब तुम इम्प्रूव्ड स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ करोगे? और फिर वह पागल बूढ़ा गुस्सा होकर तुमसे क्वेश्चन करेगा कि तुमने वैसा क्यों नहीं किया जैसा उसने कहा था। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता, ये सच है कि किसी ऐसे आदमी के लिए इसे इम्प्रूव करना मुश्किल होगा जिसने मुश्किल से स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक सीखा हो, क्योंकि स्वॉर्ड टेक्निक में इम्प्रूव करना सिर्फ मेरे प्रीवियस मास्टर जैसे आदमी के लिए पॉसिबल है जिसके पास स्वॉर्ड चलाने की टैलेंट हो। फिर वो नहीं बोलता, अगर मैं हार गया तो मैं जीवन भर के लिए एक बेसिक रैंक वॉरियर बन जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सॉडम बोलती, यार अगर यदि तुम स्वॉर्ड टेक्निक का यूज नहीं करोगे तो तुम कंफर्म ये फाइट हार जाओगे। फिर उन्हें बोलता, मुझे पता है, इसीलिए मुझे इसे यूज करना चाहिए। फिर सॉडम बोलते, तो अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? फिर उन्हें बोलता है, तुम टेंशन नहीं लो, मेरे पास मेरा तरीका है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, यार क्या ये सचमुच काम करेगा? फिर सॉडम बोलती है, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? फिर उन्हें बोलता है, कोई भी आदमी सेम ट्रिक से 2 बार नहीं हारेगा, है ना, तो मुझे बस इसको यूज करने की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है जो गुफा के बाहर खड़े होकर हंस रहा होता है, और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आदमी कैप्टन ओ और उसके एक स्टूडेंट होता है, और कैप्टन ओ बोल रहा होता है, सो उन्हें इस बार मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा, बट मुझे एक बात नहीं पता है कि वो इतना लकी कैसे हुआ और एल्डर एकियन का सर्वेंट कैसे बन गया, लेकिन अब जब मैंने किसी ऐसे आदमी को ला दिया है जो उसकी जगह ले सकता है, तो वो मुझसे अब कभी भी बच नहीं पाएगा।
और डोमियोन जब तुम उससे मिलो तो उसे एडवांस रैंक के वॉरियर का एबिलिटीज दिखाना। फिर कैप्टन ओ अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देते हुए बोलता है वो नहीं को मार डालो। फिर वो बंदा बोलता है यस सर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें वो नहीं को दिखाते हुए जो कैप्टन ओ के पास आ गया होता है। फिर कैप्टन ओ बोलता है बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा था सो क्लेन के सो वुनी। फिर उन्हें बोलता है इंटरमीडिएट रैंक कैडेट सो वुनी के तरफ से कैप्टन ओ को मैं अपना रिस्पेक्ट पे करता हूँ। फिर कैप्टन ओ बोलता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एल्डर के स्लेव बनकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है क्या यही वो कैप्टन ओ है जिसके बारे में तुमने बताया था। फिर उन्हें बोलता हाँ यही है वो, और वो मुझे पूरी तरह से पकड़ना चाहता है। बट इसके साथ में जो लड़का है वो कौन है और क्या कैप्टन ओ उसे साथ में लेकर आया है। फिर कैप्टन ओ उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है सुप्रीम लीडर को यहाँ आने में देर हो जाएगा और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर राशन का सप्लाई करने के लिए हो यहाँ पर। अगर यदि तुम राशन को मेरे पास भेजते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर उन्हें अपना मन में बोलता है यार ये कमीना आदमी अचानक से मेरे बॉडी पर कोर एनर्जी का यूज किया। फिर कैप्टन ओ बोलता है मुझे पता था, मुझे लगता था कि तुम में कुछ खास बात है क्योंकि सुप्रीम लीडर तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। फिर उन्हें अपना मन में बोलता है ऐसा लगता है भले ही वो मेरे बॉडी पर कोर एनर्जी का यूज किया हो लेकिन वो मेरे इनेट कोर एनर्जी का पता लगाने में एबल नहीं है। फिर कैप्टन ओ अपने स्टूडेंट को दिखाते हैं वो नहीं से बोलता है ये जो बंदा है वो तुम्हारी जगह पर सुप्रीम एल्डर की सेवा करेगा जो एक एडवांस रैंक कैडेट है और वह तुमसे कई बेहतर तरीके से सुप्रीम एल्डर की सेवा करने में एबल है। और मुझे नहीं पता कि तुमने ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन को कैसे कन्विंस किया लेकिन यूलोंग काउंटी में ऐसा कोई नहीं है जिसने तुम्हारे ग्रैंडफादर को कभी देखा हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ 6 ब्लड वैली में चलो इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर ओनी मन में बोलता है यार ये कैप्टन बहुत बदमाश है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस तरह से क्रेडिट पाने का ट्राई करेगा और अगर यदि ये लगातार मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता तो उसे बड़ी सक्सेस मिलती। फिर उन्हें बोलता यह आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कैप्टन ओ, मेरे ग्रैंडफादर को यह फैक्ट सीक्रेट रखना था कि वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड से थे तो वो किसी को अपना फेस नहीं दिखा सकते थे और सुप्रीम एल्डर सिर्फ एक एडवांस रैंक कैडेट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फिर कैप्टन ओ बोलता है क्या बोला तुमने। फिर कैप्टन पूरा गुस्सा होते हुए बोलता है एरोगेंट बास्टर्ड, ये एक्सक्यूज अच्छा है, अब मैं इस चांस का यूज तुम्हारे एरोगेंट ना होने का लेसन पढ़ाने के लिए करूंगा और सुप्रीम एल्डर पर भी एक अच्छी इंप्रेशन छोड़ूंगा। फिर वो अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देते हुए बोलता है डू ह्यून, इसे अच्छा सबक सिखाओ और मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। फिर ह्यून बोलता है ठीक है जैसा आप कहें कैप्टन ओ। फिर उन्हीं मन में बोलता ओ क्या एंड में यही होना था, यार ये परेशानी भरा हो गया है। फिर ह्यून उन्हीं से बोलता है यार मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है लेकिन मैं ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ, इसीलिए इसे बर्दाश्त करो भले इससे तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा। और ये सुनने के बाद वो नहीं अपना मन में बोलता यह कमीना पूरी तरह से सोचता है कि मैं इससे कमजोर हूँ। फिर ह्यून उन्हीं के ऊपर एक जोरदार पंच से अटैक करता है बट उन्हीं उसके अटैक को काफी इजिली ब्लॉक कर देता है और ये देखकर ह्यून सरप्राइज हो जाता है और फिर कैप्टन ओ भी सरप्राइज हो जाता है और बोलता व्हाट, ये इसने कैसे किया। फिर उन्हें अपना मन ही मन में उस पंच के बारे में बोल रहा होता है। यह ब्लड कल्ट वॉरियर की बेसिक फिस्ट टेक्निक है 8 ब्लड फिस्ट और उसके पोस्चर एक एडवांस रैंक कैडेट की एक्सपेक्ट से एकदम परफेक्ट है लेकिन मेरी नज़र में ये पंच बहुत धीमा दिख रहा था। हालांकि मैंने लुमिनियस स्टार मिस्टिक आर्ट में 2 स्टार गेन किया है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि एक एडवांस रैंक कैडेट मेरे कंपेयर में इतना कमजोर होगा। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि कैप्टन ओ और ह्यून के पीछे जाइंट मैन आ गया होता है और वह पूरा गुस्सा होते हुए उन दोनों से बोलता है मेरे स्लेव को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये आवाज सुनने के बाद कैप्टन ओ का पसीना छूटने लगता है और फिर ह्यून जाइंट मैन के सामने झुकते हुए बोलता है सर मेरा रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। बट वो जाइंट मैन एक क्रीपी स्माइल करता है और ह्यून को मार देता है और ये देखकर वो नहीं सरप्राइज हो जाता है और वह थोड़ा डर जाता है और फिर वह जाइंट मैन कैप्टन ओ का सर को पूरा जोर से पकड़ लेता और बोलता है कौन हो तुम। फिर कैप्टन ओ जोर से चिल्लाते बोलता है सर ये मैं हूँ, मैं कैप्टन ओ जो डिस्ट्रक्शन ब्लड स्क्वाड कमांडर के अंडर काम करता है। फिर वह जाइंट मैन बोलता है तुम तो एक नॉर्मल कैप्टन हो फिर भी मेरे घर के सामने लड़ाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। फिर कैप्टन ओ बोलता है सर ये बात नहीं है। फिर उन्हीं सोडम से बोलता है ये सोचना कि वो फर्स्ट रेट मार्शल मास्टर को एक पल में शांत कर देगा तो सोचो वो कितना ताकतवर है। फिर सोडम बोलती है उस पागल बूढ़े आदमी जितना स्ट्रांग बनना मुश्किल होगा, भले ही तुम तब तक ट्रेनिंग लो जब तक तुम्हारे बॉडी से ब्लड ना निकलने लगे। फिर वो नहीं बोलता है मैं यह बात तुम्हारे बताने से पहले से ही जानता हूँ। फिर तभी पीछे से एक आवाज आता है जो बोलता है यो यूलांग काउंटी बेकार है। फिर वो नहीं जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर दोनों ट्विन ब्रदर्स आ गए होते हैं। फिर सॉन्ग जॉबेक वो नहीं से बोलता है मैंने सुना है कि तुम हाल ही में शॉट चलाने की टेक्निक सीख रहे हो, तो क्या तुम अच्छे से कर रहे हो ट्रेनिंग। लेकिन मैं एक बात बोलूँ वो नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन रुको, क्या ये कैप्टन ओ नहीं है। फिर वो नहीं अपना मन में बोलता है सॉन्ग जॉबेक और सॉन्ग वुयून, यार अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं इन्हें ट्रेनिंग करते हुए
और इतने कम दिनों में उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गई है। यार तो सोचो इनकी ट्रेनिंग कितनी हार्श होती होगी और उन्हें किस तरह के दर्द से गुजरना पड़ा होगा। फिर अचानक से जॉबेक का नज़र हुई उनके डेड बॉडी पे जाता है जिसे जायंट मैन ने मारा था। उसे देखकर जॉबेक चौंकते हुए बोलता है, यार मैं ये देखकर चौंक गया हूँ कि यहाँ पर डेड बॉडी क्या कर रहा है। फिर उन दोनों को कैप्टन ओ की आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, सर प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर वो जायंट मैन बोलता है, नॉट इंटरेस्टेड, बट कैप्टन ओ अभी भी कंटिन्यू बोल रहा होता है, कमीने की ओरिजिन्स अननोन है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में और जानने की परमिशन दीजिए। बट वो जायंट कैप्टन ओ की बात को इग्नोर कर देता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और उसके फेस पर पंच लगते ही उसकी सारी बत्ती सी टूट जाती है। फिर वह जायंट मैन बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी बकबक में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम किसी दूसरे आदमी को यहाँ ले आए। और हम लोग कैप्टन ओ को देखते हैं जो जायंट मैन के एक पंच में ही ढेर हो गया होता है। फिर वह जायंट मैन उन्हीं से बोलता है, यह देखकर कि उसने तुम्हारी जगह पर किसी और को ला दिया है तो तुम्हें सचमुच बहुत ठेस पहुंचा होगा। फिर उन्हें बोलता है, जब मेरी किडनैपिंग हुआ तो मैंने एक्चुअली कैप्टन ओ के 2 सबऑर्डिनेट को मार डाला था। फिर वह जायंट मैन स्माइल करते हुए बोलता है, तुमने इसके 2 सबऑर्डिनेट को मार डाला था यार, बट इसके सबऑर्डिनेट कितने बेवकूफ़ है, वो किसी ऐसे आदमी के थ्रू मर गए जिसके पास इंटरनल एनर्जी भी नहीं है, बट कमजोर लोगों का मरना नेचुरल है। अच्छा तुम लोग ये सब छोड़ो, सबसे पहले तुम लोग इन लोगों को इस माउंटेन से नीचे ले जाओ और इन्हें कहीं दूर फेंक देना। फिर जॉबेक बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि ये काम हम करें? फिर वह जायंट मैन गुस्से से चिल्लाते बोलता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यह काम करूं? और ये सुनते ही वो यून फटाक से कैप्टन ओ के स्टूडेंट की डेड बॉडी को अपने शोल्डर पे उठा लेता है। फिर जॉबेक वुयुन से बोलता है, वुयुन इसे जंगल में ले जाकर दफना देना। फिर वह जायंट मैन हंसते हुए वुनुई से बोलता है, तुम सचमुच एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हो क्योंकि तुम उस कैप्टन ओ जैसे आवारा कुत्ते द्वारा टारगेट बनाए गए हो। और इस तरह के आवारा कुत्तों की पावर यह है कि वो किसी चीज को काटने के बाद उसे कभी नहीं छोड़ता है और ऐसा अपॉर्चुनिटी जल्दी दोबारा नहीं आएगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? और ये सुनने के बाद वो नहीं जॉबेक के पास चला जाता और बोलता है, सॉन्ग जॉबेक चलो साथ में नीचे चलते हैं। फिर जॉबेक कैप्टन ओ को अपने शोल्डर पे उठा लेता और बोलता, हाँ चलो चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? फिर ओनी जॉबेक से बोलता है, यदि तुम्हें ऐसा लगे कि बीच में तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो फिर कैप्टन ओ को मैं उठाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वोनी इतना बोल ही रहा होता है कि वो सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि जॉबेक बहुत ही तेजी से कैप्टन ओ को लिए माउंटेन से नीचे उतर रहा होता है। फिर वो नहीं बोलता, यार इस कमीने जॉबेक को क्या हो गया, वो है एक कैन की तरह माउंटेन पर भाग रहा है। फिर जॉबेक हंसते हुए बोलता, तुम बहुत लेजी हो वो नहीं। फिर सॉडम वो नहीं से बोलते, क्या तुम भी क्विंगोंग टेक्निक सीखना चाहोगे? फिर वो नहीं बोलता, ये बहुत बढ़िया होगा अगर मैं साउदर्न हेवन शॉट्समैन की क्विंगोंग सीख लूँ तो क्या मैं भी उनकी तरह दौड़ पाऊंगा? फिर सॉडम हेवन शॉट से बोलते, अरे हेवन शॉट मुझे साउदर्न हेवन शॉट्समैन के क्विंगोंग के बारे में बताओ। और ये सुनने के बाद हेवन शॉट वो नहीं से चिपकते हुए बोलता, अरे हाँ जरूर, मैं तुम्हें क्विंगोंग सिखाऊंगा, लेकिन इस तरह से खड़े माउंटेन पर दौड़ना इम्पॉसिबल है जब तक कि तुम हे एक कैन के यूनिक क्विंगोंग का यूज नहीं कर रहे हो। और यहाँ तक कि मेरे प्रीवियस मास्टर भी हे एक कैन के यूनिक क्विंगोंग से इम्प्रेस्ड हो गए थे। और ये सुनने के बाद सॉडम पूरा गुस्सा हो जाती है। फिर सॉडम हेवन शॉट को एक लात कस कर मारती है। फिर उन्हें बोलता, वो डेफिनेटली स्ट्रांग है और मैं ये देख सकता हूँ। फिर उन्हें भी जॉबेक के साथ तेजी से माउंटेन से उतरने लगता है और बोलता है, किसी भी हालत में मुझे जल्दी करना होगा और जॉबेक से आगे बढ़ना होगा। और ये जॉबेक कमीना को देखकर मुझे हैरानी है कि क्या उसने समझा कि सुप्रीम एल्डर ने उसे क्या कहा है। और फिर जॉबेक माउंटेन से नीचे उतरकर कैप्टन ओ को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, मुझे लगता है कि अगर मैं कैप्टन ओ को यहाँ फेंक दूं तो ठीक रहेगा, और क्या मैं उसे अच्छी तरह से ख़त्म कर दूं। और फिर जॉबेक जैसे ही कैप्टन ओ को पूरी तरह से ख़त्म करने जा रहा होता है, फिर तभी वो नहीं पीछे से आवाज़ देते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर जॉबेक बोलता, ओ तो तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए, तो क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो यहाँ पर? और मैं इस पागल बुढ़े को अच्छी तरह से ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि ये पागल बुढ़ा गोल गोल बातें कर रहा था वहाँ पर, तो मुझे बस अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ चाहिए था, तो ये बुढ़ा उसके लिए बहुत बढ़िया है और मैं ये कंफर्म करूंगा कि उसके पैर टूट जाए ताकि वो श्योर रिटायरमेंट हो जाए। फिर वो नहीं बोलता, अरे यार मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर गलत फहमी में हो, और क्या तुम्हें लगता है कि वो बुढ़ा आदमी सिर्फ इसके पैर टूटने पर रुक जाएगा? फिर जॉबेक बोलता, यार हे एकेन भी तो यही चाहता था कि हम उसे मार डालें। फिर वो नहीं बोलता, क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? फिर जॉबेक बोलता, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से, अगर तुम इसे नहीं मार सकते हो तो मैं ये काम करूंगा। और ये सुनते ही कैप्टन ओ होश में आ जाता है और जॉबेक के फेस पर एक जोरदार लात मारता है और उस लात के पड़ते ही जॉबेक बहुत दूर फेंका जाता है। फिर कैप्टन ओ बोलता है, तुम दोनों कमीनों ने क्या कहा?
फिर उन्हें अपना मन में बोलता है, धत तेरी की यार, कैप्टन ओ तो जग गया है। अरे जॉबेक कमीने, क्या तुमने नीचे उतरते समय कैप्टन ओ का IQ पॉइंट्स ब्लॉक नहीं किया था? फिर कैप्टन ओ क्रीपी सा स्माइल करता और हंसते बोलता है, तो तुम लोग इस तरह से गेम खेल रहे हो मेरे साथ, तुम्हें मुझे मारने का अच्छा चांस मिस होने का रिग्रेट होगा। सो क्लेन के सो वुनी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 21 यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें वुनी को कैप्टन ओ के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जो हंसते हुए वुनी से उसका स्वॉर्ड मांग रहा होता है। फिर वुनी बोलता है, तुम उस स्वॉर्ड के साथ क्या करना चाहते हो? फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, कैप्टन ओ को अभी भी यह नहीं पता है कि वुनी मार्शल आर्ट का यूज करने में एबल है। फिर वुनी बोलता, हाँ मैं उन्हें तब तक स्ट्राइक करके खत्म कर दूंगा जब तक वो अपना गार्ड डाउन नहीं कर लेता। फिर कैप्टन ओ वुनी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि जिस आदमी के अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं है वो मुझे मार सकता है? और ये बोलते ही कैप्टन ओ वुनी के ऊपर कोर एनर्जी से अटैक कर देता है, बट वुनी उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके पंच को साइड हटा देता है। और ये देखकर कैप्टन ओ सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, तुम ये करने कैसे जानते हो? और कैप्टन ओ के कुछ समझ पाने से पहले ही वो अपने हेवन स्वॉर्ड से उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है और इससे कैप्टन ओ दर्द में जोर जोर से चीखने लगता है और कुछ दूर पीछे जाकर गिर जाता है। फिर वो नहीं बोलता है, मैंने कैप्टन ओ को अपने स्वॉर्ड से हिट किया। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, ये बहुत इंप्रेसिव मूव है क्योंकि तुम इसका यूज़ पहली बार कर रहे हो, लेकिन तुम अभी भी अपना गार्ड डाउन मत करना वो नहीं, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट एक फर्स्ट रैंक मार्शल मास्टर है और यह कहना सही होगा कि अब यहाँ से तुम्हारा रियल फाइट स्टार्ट होगा। फिर हम लोग कैप्टन ओ को देखते हैं जो दर्द में होता है और वो अपना मन में बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि जब मैंने इनेट कोर एनर्जी से उसको चेक किया था तो उसके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं थी, तो फिर इसने मेरे ऊपर इतना फास्ट अटैक कैसे किया? और कैप्टन ओ इतना सोचता ही है तभी वो नहीं उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और कैप्टन ओ उसके अटैक से बचने के लिए नीचे जमीन में रोल हो जाता है। और जब वो नहीं उसके ऊपर फिर से अटैक करता है तो वहां से हटकर वो बच जाता है। फिर कैप्टन ओ वुनी को देखकर अपना मन ही मन में बोलता है, डैम इट यार, ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उसके जैसे एक बच्चे से फाइट करते समय लेजी डोंकी रोल का यूज़ किया, बट ये बिना एनर्जी कोर के वो इतना पावर कैसे गेन कर सकता है? लेकिन चाहे जो भी हो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो मुझे उसे अभी मारना होगा। फिर कैप्टन ओ पूरा गुस्सा होते हुए बोलता है, सो वो नहीं, मैं तुम्हें आज डेफिनेटली मार डालूंगा। और फिर हम लोग को जॉबेक को दिखाया जाता है जो लात खाने के बाद होश में आ गया होता है और वो उठकर बैठता है तो वो देखता है कि कैप्टन ओ और वुनी आपस में बहुत ही क्रूएल तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। फिर जॉबेक बोलता है, कैप्टन ओ, अरे ये बुढ़ा कब जागा? और वुनी किस तरह से कैप्टन ओ को फाइट में बराबरी का टक्कर दे रहा है। और उसके इतना बोलते ही कैप्टन ओ वुनी के पेट में एक जोरदार लात मारता है और वो लात उसे इतनी जोर की पड़ी होती है कि वो उसके प्रेशर से बहुत दूर फेंका जाता है। फिर हेवन स्वॉर्ड वुनी से पूछता है, वुनी क्या तुम ठीक हो? फिर वुनी बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ, लकीली मैं इंटरनल एनर्जी से बचने में कामयाब रहा। फिर हम लोग कैप्टन ओ को देखते हैं जिसका चेस्ट से ब्लड निकल रहा होता है, फिर भी वो वुनी से फाइट करने के लिए रेडी होता है और उसे देखकर वो नहीं बोलता, क्या फर्स्ट रेट मार्शल मास्टर का स्किल ऐसा होता है? और वो एक इंटरमीडिएट रैंक के वॉरियर की कंपेयर में पूरी तरह से डिफरेंट लेवल पर है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, लेकिन तुम फर्स्ट हिट करने में सफल रहे, इसीलिए वो कैप्टन ओ पूरी तरह से परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। फिर सॉडम बोलती, हाँ यदि तुम इस फाइट को ड्रैग आउट कर लोगे तो हम ऊपर हैंड कर लेंगे। फिर वो नहीं बोलता, एक बहुत बड़ी लड़ाई, ठीक है फिर क्या हम लोग ट्राई करें? फिर हम लोग जॉबेक को देखते हैं जो खड़ा होते हैं वुनी से बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ सो वुनी, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर जॉबेक कैप्टन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुमने मेरे बिना टिके रहकर बहुत अच्छा काम किया, बट अब से मैं सॉन्ग जॉबेक तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में कैपेबल हूँ। बट कैप्टन ओ वहाँ से काफ़ी इजिली हटकर उसके अटैक से बच जाता है और फिर वह जॉबेक के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करो, तुम्हें डेथ की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, मैं सौ वुनी को मारने के ठीक बाद तुम्हें भी मार डालूंगा। बट कैप्टन ये बोलता ही है तभी जॉबेक कैप्टन के फेस पर एक लात मार देता है और कैप्टन ओ फेंकाते हुए बोलता है, अरे कमीने ये तुमने क्या किया? और ये देखकर वुनी और हेवन स्वॉर्ड सरप्राइज हो जाता है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, ये बहुत दर्दनाक लग रहा था और ये सोचना कि वो दर्द को सहन करेगा और जवाबी हमला करेगा, ये सचमुच बहुत ही इनक्रेडिबल है। और फिर जॉबेक स्माइल करते बोलता है, क्या हुआ कैप्टन ओ, सुप्रीम एल्डर के फिस्ट के कंपेयर में यह पंच बहुत ही सॉफ्ट है ना? और अभी इस तरह के और भी पंचेस खाने के लिए अपने आप को रेडी रखो कैप्टन ओ। और जॉबेक कैप्टन के ऊपर अटैक करते बोलता है, सिलेक्शन के टाइम पे मुझे बेइज्जत करने का बदला मैं तुमसे लूंगा। फिर कैप्टन ओ बोलता है, अरे कमीने लगता है तुम पागल हो गए हो। फिर वह जॉबेक के ऊपर अपना माउथ का ब्लड थूक देता है। फिर कैप्टन ओ जॉबेक के ऊपर अपना एनर्जी कोर से अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता, अरे कमीने बच्चे, अब तो मैं वुनी से पहले तुम्हें मारूंगा। और कैप्टन ओ को अपने एनर्जी कोर का यूज करते देखकर वुनी और सॉडम सरप्राइज हो जाता और सॉडम चिल्लाते हुए बोलती, अरे गधे, अब तो तुम नहीं बचने वाले हो।
फिर वो नहीं बोलता है मेरे लिए कैप्टन ओ का अटैक को रोकना इम्पॉसिबल है, बट लेकिन इस केस में मेरे पास एक आइडिया है। फिर वह जल्दी से जॉबेक के पैर पर एक लात मारकर उसे गिरा देता है और इससे जॉबेक कैप्टन ओ के एनर्जी कोर पंच अटैक से बच जाता है। फिर उन्हें तुरंत ही अपने हेवन शॉट से कैप्टन ओ के ऊपर अटैक करते हुए मन में बोलता है मैं जॉबेक के पास से निकल जाऊंगा और कैप्टन ओ के अटैक से बचूंगा और उस मोमेंट का यूज करूंगा, और जैसे ही मुझे एक अच्छा चांस मिलेगा मैं अपने हेवन शॉट को कैप्टन ओ के अंदर डाल दूंगा। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो नहीं कैप्टन ओ के अंदर हेवन शॉट को डाल दिया होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो शॉट कैप्टन ओ के बॉडी से निकलकर उस पेड़ के आर पार हो गया होता है। फिर उन्हें मन में बोलता है यार मैंने तो सोचा था कि ये एक फैटल हिट होगा, बट ये तो कुछ और ही हो गया मेरे साथ। बट हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैप्टन ओ वूनी का शॉट को पकड़ लिया होता है। फिर कैप्टन ओ बोलता है मैंने तुम्हारी शॉट और राइट आर्म की मूवमेंट को सील कर दिया है और अब मैं तुम्हारे आर्म को इसी तरह से क्रश कर दूंगा वूनी। फिर वूनी सॉडम शॉट से बोलता है सॉडम अब तुम्हारी बारी है। फिर सॉडम बोलती ओह नाइस। फिर उन्हें कैप्टन ओ के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है 8 लाइटनिंग शॉट टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज मैं दोनों हाथों से फ्रीली कर सकता हूँ। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैप्टन ओ वो अटैक को भी ब्लॉक कर दिया होता है अपने हाथ से, बट वो शॉट कैप्टन ओ के हाथ में घुस गया होता है। फिर वो नहीं बोलता अरे यार इसने तो इससे भी ब्लॉक कर दिया है। फिर कैप्टन ओ हंसते हुए बोलता है कितने अनलकी हो तुम सो वो नहीं। फिर कैप्टन ओ अपनी कोर एनर्जी का यूज करने लगता है और ये देखकर वो नहीं बोलता यार क्या अभी भी इसके अंदर इतनी एनर्जी बची हुई है। बट यार ये टेक्निक तो अभी 2 स्टार तक पहुंची है, फिर भी उसे नीचे ले जाने के लिए इनफ नहीं है। फिर कैप्टन ओ बोलता है ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी तरकीब नहीं बची है। फिर वो नहीं मन में बोलता है ऐसा लगता है कि उसके एनर्जी के वजह से मेरे अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। फिर तभी जॉबेक चिल्लाते बोलता है शॉट को कस कर पकड़े रखो वो नहीं। फिर जॉबेक दौड़ते हुए आता है और जो हाथ से कैप्टन ओ शॉट को ब्लॉक किया हुआ होता है वहां पर वो कस कर एक लात मार देता है और वह शॉट कैप्टन ओ के हाथ का पूरा अंदर चला जाता है और कैप्टन ओ पूरा जोर जोर से चीखने लगता है और वह दूर जाकर फेंका जाता है। और फिर वो नहीं बोलता है चलो अब इस कैप्टन का गेम ओवर हुआ और उसे अब एक अच्छा सबक मिल गया होगा। फिर हेवन शॉट बोलता है यह खतरनाक हो सकता था अगर जॉबेक उस शॉट में किक नहीं मारता तो। फिर वो नहीं बोलता हाँ अगर मैं उस कैप्टन ओ से अकेले लड़ता तो इसका एंड काफी डिफरेंट होता। फिर जॉबेक गुस्से में बोलता है ये कमीना कैप्टन का हिम्मत कैसे हुआ मेरे फेस पर खून थूकने का, और क्या तुमने देखा था कि वो कितना स्ट्रांग था। बट चाहे जो भी हो तुमने मेरी जान बचाई है उसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। फिर वो नहीं बोलता हाँ एक फर्स्ट रैंक मार्शल मास्टर सच में बहुत स्ट्रांग था। फिर जॉबेक वो नहीं से बोलता है मैंने सुना है कि तुम बाद में मुझसे फाइट करने वाले हो, क्या ये सच बात है। अगर ये सच बात है तो यह तुम्हारे लिए बहुत अनलक्की फाइट साबित होगा क्योंकि मैं तुमसे फाइट में जीतने वाला हूँ और जब मैं तुमसे फाइट जीतूंगा तभी मैं उस पागल बूढ़े आदमी का डिसिपल बन सकता हूँ। फिर उन्हें अपना मन में सोचता है यार है एके ने इसे भी यह ऑफर दिया है। फिर जॉबेक स्माइल करते हुए वोनी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैंने सुना है कि तुमने उस बुढ़े से रिक्वेस्ट किया था कि फाइट जीतने पर तुम्हें उनसे कुछ मिलेगा। अच्छा तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने वहाँ कुछ नेसेसरी कहा हो। फिर वो नहीं बोलता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम फाइट जीत चुके हो। अच्छा क्या तुम इस सेंटेंस को राइट प्रूफ करने में कॉन्फिडेंट हो। फिर जॉबेक हंसते हुए बोलता हाँ जरूर, अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर एक स्क्रैच भी डाल पाओगे। फिर उन्हें कॉन्फिडेंटली बोलता है तो फिर क्या हम लोग एक बैट लगाए कौन जीतेगा ये फाइट, और जो भी फाइट हारेगा वो विनर का सबऑर्डिनेट बन जाएगा और मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं ये फाइट जीतूंगा। क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट है। फिर जॉबेक वहां से जाते हुए बोलता है ठीक है बस तुम फाइट का वेट करो और देखो और मैं तुमसे पहले माउंटेन का ऊपर जा रहा हूँ। फिर वो नहीं बोलता क्या तुम्हारे ऊपर जाने से पहले मुझे इन सब का ध्यान रखना होगा। फिर जॉबेक पूरा स्पीड में माउंटेन के ऊपर जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा वो नहीं। फिर उन्हें उसे इतना स्पीड से ऊपर जाते हुए देखकर मन में बोलता है फ्यूचर के ब्लैक एंड व्हाइट ट्विंस डीमंस का सबऑर्डिनेट बनना यह पहले से ही टेंटलाइजिंग लगता है। फिर वो नहीं बोलता है साउदर्न हेवन सॉर्ड। फिर हेवन सॉर्ड बोलता हाँ बोलो वो नहीं क्या तुमने मुझे बुलाया। फिर वो नहीं बोलता हाँ तुमने बोला था कि हे एकेन का किंगोंग लूमिनस स्टार मिस्टिक आर्ट क्विंगोंग से बहुत बेटर है। फिर हेवन सॉर्ड बोलता हाँ मैंने यही कहा था। जब बात क्विंगोंग की आती है तो हे एकेन इसमें बेटर है। और ये सुनने के बाद वो ने स्माइल करता है और बोलता है ओह अच्छा ये बात है, तो क्या मुझे भी इसी के साथ जाना चाहिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 22 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।